गुण देखता हूँ और उसके अंदर जो भी क्वालिटी होती है मैं उसका कसम से बता रहा हूँ तारीफ करता हूँ, उसी के सामने करता हूँ कि भाई आप में ये स्किल है, आप उसको इम्प्रूव कीजिए, आगे वृद्धि कीजिए। एंड जो मेरी दूसरी बात है वो बात ये है कि भाई आपके अंदर अहंकार, ईर्ष्या और स्वार्थ ये नहीं होनी चाहिए। कभी भी आप याद रखिएगा कि अगर आपके अंदर क्रोध आया है तो उससे उत्पत्ति होती है अहंकार का, और अहंकार आपके अंदर है तो उससे होती है उत्पत्ति किसकी? ईर्ष्या की। और ईर्ष्या जब आपके अंदर है तो आपके अंदर स्वार्थ तो ऑटोमेटिक हावी हो जाएगा। तो आपको एक बात याद रखने हैं कि अगर आपके अंदर ये सारे गुण आ गए, मतलब ये सारे नकारात्मक चीज आ गए, क्या चीज? अहंकार, ईर्ष्या और स्वार्थ, तो आप अपनी लाइफ का आपका अवरोही क्रम स्टार्ट हो जाएगा, रखने लगेंगे आप। तो एक बात आप याद रखिएगा हमेशा कि अपनी लाइफ में इसको त्याग करके बिल्कुल रखना है और बिल्कुल छोड़ कर फेंक देना है अपने माइंड से निकाल के। और मैं इस पर हमेशा कार्य करता हूँ, इस पर मैं रोज़ प्रयास करता हूँ कि यार हमसे कोई ऐसा ना हो जाए बात, कोई ऐसा ना हो जाए बात कि अहंकार वाली बात या फिर ईर्ष्या वाली बात या फिर स्वार्थ वाली बात। आपके पास, हमारे पास जो भी चीज़ होता है, अगर कोई व्यक्ति मुझसे मांग देता है, मैं उसे बिल्कुल 1 मिनट में नहीं, भाई साहब ले लो, अपना काम करो, आपका हो जाएगा, हमारा भी हो जाएगा, आप अपना काम करो। और तीसरी बात ये है कि हमने ये चीज़ देखा है कि जो आप लोग भी जानते हैं कि आपको हर एक चीज़ को बिल्कुल अच्छी तरीके से स्टडी करना चाहिए। जब आप पढ़ाई करते हैं या फिर कुछ भी करते हैं, आपका कोई भी हॉबी हो, लेकिन आप जब उसको करते हैं तो आपका बिल्कुल स्ट्रेंथ और आपका दिमाग बिल्कुल उसी पे होना चाहिए। जैसे क्या करते हैं कि बहुत सारे हमने ऐसे स्टूडेंट को देखा है कि वो सिर्फ रट्टा मारते हैं, कोई भी चीज़ को रट्टा। देखिए, रट्टा मत मारिए, आप उसको ये सोचिए कि अगर आप ये रीजनिंग पढ़ते हैं या फिर मैथ पढ़ते हैं तो आप उसमें ये देखिए ना कि ये हमारी लाइफ में कौन से क्षेत्र में इसका उपयोग किया जाता है। क्योंकि अगर आप इसके बारे में अगर अच्छी तरीके से समझ जाते हैं तो भाई साहब मैं ये बताता हूँ आपको कि आप 25% क्वेश्चन जो होते हैं, यानी 25% प्रश्न आप बिल्कुल अपने माइंड से और बिना फार्मूला और बिना ट्रिक ऐसे ही सॉल्व कर देंगे। लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि चलो भाई, अरे सर ये हैवर सॉरी बोलो, अरे यार फार्मूला ना, ऐसा मत कीजिए। आप बिल्कुल प्रैक्टिस कीजिए यार कि अपनी लाइफ में हमारा कौन सा क्षेत्र में कौन सा चीज़ का उपयोग किया जाता है। जैसे लाभ हानि बट्टा है या फिर ये वाला मान लीजिए औसत है या फिर कोई भी आपका हो यहाँ पर चैप्टर, या फिर ट्रिग्नोमेट्री हो, इंटीग्रेशन हो, समाकलन, और फिर हम लोगों ने जो इस पे बीएससी में पढ़ा था डिफरेंशियल इक्वेशन, रियल एनालिसिस, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस और सारे मतलब कि ऐसी बुक थी जिसके बारे में हम लोगों ने ये सोचा है कि इस जो चैप्टर है इसका हमारे लाइफ में कौन से क्षेत्र में इसका प्रयोग किया जाता है। क्योंकि आप सामान्य तौर पर देखते होंगे कि लड़के सिर्फ ये जानते हैं कि ये सवाल है, भाई चलो ये सवाल है, हो गया बस, और यहाँ से फिर चले गए, भूल गए। ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। आप हमेशा उसको बिल्कुल अपने लाइफ में किस तरीके से लेते हैं, आपका वो लाइफ में कौन से क्षेत्र में उसका प्रयोग किया जाता है, ये आप उस पर प्रैक्टिस कीजिए। क्योंकि ये जो आपका प्रैक्टिस है वो आगे चलकर आपका ये बन जाएगा, मतलब उसको कह सकते हैं क्या चीज़, मजबूती बन जाएगा, और उसी से आपका पहचान होगी। आपको अपना इंट्रोडक्शन या फिर कुछ देने की जरूरत नहीं है, लोग ऐसे ही आप